शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती लिए संगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती लिए संगे। काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती काशी विश्वनाथ गंगे पार्वती लिए संगे। हर हर जय हो महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरि जय हो भोलेनाथ की जय। डमरू त्रिशूल लिए संगे पार्वती लिए संगे। 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 हर हर महादेव। शंभो जय हो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव। शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।
प्रेत लिए संगे, भूत 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 प्रेत लिए संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव काशी विश्वनाथ गंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की, भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव शंभो। कल की कथा में हमने भागवत महापुराण को विराम किया और बड़े बड़े भाव से आनंद पूर्वक कथा का हम सभी लोग रसास्वादन किए। आज से 2 दिवसीय प्रोग्राम बढ़ा दिया गया है। वैसे महाराज श्री ने महोत्सव, देखो विवाह सबका हुआ, राम जी का भी हुआ और भगवान शंकर का भी हुआ। लेकिन राम जी का विवाह हुआ तो तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। विवाह होने के बाद 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा और भगवान शिव का भी विवाह हुआ। लेकिन महाराज आज भी ये शिव परिवार महाराज अटल है, एक भी परिवार में कोई दुखी नहीं निकले। इस संसार में भगवान श्री राम सर्वत्र पूजे गए। महाराज देश विदेश में भगवान श्री राम को मानने वाले मिले, लेकिन भगवान श्री राम के बच्चे कहीं पूजे नहीं गए। लौकुश का कहीं मंदिर मिलेगा, लौकुश कहीं पूजे जाते हैं, कहीं नहीं पूजे जाते। राम जी सर्वत्र पूजे गए, भगवान श्री कृष्ण सर्वत्र पूजे गए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के पुत्र पूजे नहीं गए। प्रद्युम्न आदि की कहीं मंदिर नहीं मिलेगा। लेकिन एक ऐसा परिवार है जिसका नाम है शिव परिवार। ये शिव परिवार में कोई ऐसा पात्र नहीं है जो पूजनीय ना हो। सभी पूजनीय हैं, चाहे वो पुत्र गणपति हो, चाहे भोलेनाथ के पुत्र कार्तिकेय हो। सारा दक्षिण हिंदुस्तान कार्तिकेय की पूजा करता है। चाहे वो बसहा हो, बैल की भी पूजा हमारे यहाँ होती है, बसहा की भी, नंदी की पूजा होती है। चाहे वो सर्प की पूजा, सर्प की भी पूजा हमारे यहाँ होती है। क्यों? क्योंकि महादेव ने अपने गले में इसे धारण किया है, भुजगेंद्र हार। भुजंगों को भी अपना हार बना करके भोलेनाथ ने धारण कर लिया। इसलिए भोलेनाथ के सानिध्य में जो रहने वाला व्यक्ति है वो हमेशा सर्वत्र पूजनीय है। इस दुनिया में एक ही देवता ऐसा है जिसका नाम है महादेव, क्योंकि विष पीने वाले एक महादेव ही हैं। समुद्र जब मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में महाराज जितने भी देवी देवता आए सब मिलकर के समुद्र मंथन कर रहे थे और विषअग्नि प्रकट हुई तो महाराज हाहाकार मच गया। जलचर थलचर नभचर नाना जे जड़ चेतन जीव जाना, सभी कांपने लगे, थर्राने लगे। भगवान विष्णु ने कहा इकट्ठा करो, चलो भोलेनाथ के पास। और भोलेनाथ ने कटाक्ष से विषअग्नि को धारण कर लिया। ततः कर्तने कृत्यम व्याप्तम हालाहलम विषम अभक्ष्यानं महादेव कृपया भूत भावना। भूत भावना भगवान भोलेनाथ ने विषअग्नि को धारण कर लिया, विष को धारण कर लिया। इतने विष को धारण किया, इसीलिए महाराज जितने भी देवता आए
वो सब देव कहलाए। देवताओं को क्या कहते हैं? देव। और विष पीने वाले भोलेनाथ का नाम महादेव। इसलिए विष को धारण किया भोलेनाथ ने, इसलिए महादेव नाम पड़ा। ऐसा है भोलेनाथ का पावन चरित्र। यहाँ सभी पूजनीय है, सर्वत्र पूजनीय महादेव। आइए आज उन्हीं का सुंदर विवाह महोत्सव है। इस भाव में हम सब आज कथा श्रवण करें, सुने। महाराज सती अपने पिता के यज्ञ में गई और पिता के यज्ञ में ही सती ने अपने शरीर का आत्मदाह किया। सती की कोई संतति नहीं हो सकती, इसलिए सती ने मरते मरते वरदान मांगा। कौन सा वरदान? सती मरत हरसन बरु मांगा। 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 जन्म जन्म पति शिव पति शिव अनुराग। जन्म जन्म पति शिव अनुराग। जन्म जन्म पति शिव अनुराग। सती ने मरते मरते वरदान मांगा, जन्म जन्मांतर तक मुझे जितने बार शरीर मिले, जितने बार मैं जन्म लूं, मुझे पति के रूप में मात्र एक ही मिले, महादेव मिले, भोलेनाथ मिले। यही वरदान मांगा। सती मरत हरसन बर मांगा, मुस्कुरा करके वरदान मांगा। और जन्म जन्म पति शिव अनुराग, शिव के चरणों में अनुराग मिले, प्रीति मिले। देखो देवियों को बड़ा जिम्मेदारी के साथ ये कहा गया है कि माताओं के लिए कोई पूजा नहीं है। माताओं के लिए अगरबत्ती दिखाने से देवता प्रसन्न नहीं होते, पूजा पाठ से भगवान प्रसन्न नहीं होते। स्त्री का पूजा क्या है? देवी का पूजा क्या है? स्त्रियों के लिए एक ही पूजा बताया गया शास्त्रों में, जन्म जन्म पति शिव अनुराग। किसी प्रकार से भगवान के चरणों में, अपने पति के चरणों में भक्ति हो। गौरा माता पार्वती को मैया ने भी तो समझाया। जब शिव जी मिले तो मैया ने कहा, देवी करहूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देवे न दूजा। नारी के लिए कोई धर्म नहीं बताया गया, नारी के लिए कोई पूजा पाठ नहीं बताया गया। नारी के लिए एक पूजा पाठ बताया गया है, वो क्या? करहूं सदा शंकर पद पूजा। सदा शंकर की पूजा करो और अपने पति की पूजा करो। पति की पूजा में ही महाराज सर्वत्र पूजा है, सब देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। इसलिए पति की पूजा से बढ़ करके कोई पूजा नहीं है। भाव से इस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं। महाराज आज मैया ने वरदान मांगा और वरदान मांगते ही आज पार्वती के रूप में अवतरित हो गई माता पार्वती। बोल गौरा माता पार्वती जय। कहाँ जन्म ले ली? बोले हिमवान के घर, हिमांचल के घर। हिमवान, हिमांचल, ये आप हिमाचल प्रदेश के राजा हैं। हिमवान, हिमांचल। और महाराज वही हिमाचल के घर में आज सती का जन्म हुआ पार्वती के रूप में। इनके माँ का नाम है मैना। आज जैसे ही पार्वती जी का जन्म हुआ, चारों तरफ से ताल तलैया, हरे भरे वृक्ष, बड़े बड़े साधु महात्मा सब दौड़ पड़े। कहाँ? बोले हिमवान, हिमाचल के नगर की शोभा बढ़ाने के लिए।
सरिता सब पुनीत जल बहई, खग मृग मधुप सुखी सब रहे। छोटे छोटे ताल तलैया और महाराज ऋषि महर्षि साधु संत सभी आकर के चारों तरफ महाराज सरिताओं की तरह आनंद पूर्वक बसने लगे और हिमवान की शोभा बढ़ाने लगे, हिमांचल की शोभा बढ़ाने लगे। पार्वती जी के जन्म की सूचना श्री नारद जी महाराज को भी मिला। नारद जी कौन है? बोले नारद जी राजा हिमवान के, राजा हिमांचल के गुरु जी हैं। तो गुरु जी को सूचना मिला, महाराज को आज सूचना मिला और जैसे ही सूचना पाए, सूचना पा करके आज तुरंत श्री नारद जी महाराज निकल पड़े नारायण नारायण करते हुए। राजा हिमांचल के घर में जब नारद जी का आगमन हुआ, राजा हिमवान ने, हिमांचल ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्म किं करवामते, ब्रह्महर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये किं वपुर्धरम्। आइए आइए महाराज बैठिए, कैसे आगमन हुआ? हे गुरुदेव, हे नारद जी महाराज, आगमन का प्रयोजन तो बताएं। नारद जी ने कहा, राजन हमने सुना है आपके घर में पार्वती जी का जन्म हुआ है, आपके घर में जगत जननी पारंबा का जन्म हुआ है, आपको एक बिटिया हुई है, इसलिए उस बिटिया का आज जन्म महोत्सव की खुशी सुनकर के मैं आ गया। और तुम्हारी लाडली है कहाँ, बिटिया है कहाँ? राजा ने कहा, महाराज बिटिया तो 10 वर्ष की हो चली है, 10 वर्ष की हमारी पुत्री हो, इसलिए अब हम अपने पुत्री को बुलाते हैं। और माता गौरा, माता पार्वती आई, आकर के गुरुदेव श्री नारद जी के चरणों को स्पर्श किया। देखो, 3 लोगों का आगमन यद्यपि घर में हो जाए तो घर बड़ा पवित्र हो जाता है, गंगा स्नान करने का लाभ मिलता है। पहला कौन है? बोले साधु। जिस गृहस्थी के घर में साधु का आगमन हो जाता है साल में एक बार भी, तो समझ लेना चाहिए कि उस घर में जितने भी लोग रहते हैं उनको पूरा पूरा गंगा स्नान करने का फल मिलता है, लाभ मिलता है। दूसरा कौन? बोले दामाद। दामाद का भी आगमन अगर साल में एक बार हो रहा है तो समझ लेना चाहिए कि उस घर वालों को गंगा स्नान करने का पुण्य लाभ मिल रहा है। और तीसरा कौन? बोले भांजा। भांजा भी यद्यपि घर में एक बार आवे तो समझ लेना चाहिए कि गंगा स्नान करने का पूरा पूरा फल मिल गया घर वालों। ये 3 लोग अति पूजनीय होते हैं घर गृहस्थी के लिए, तीनों का आगमन होना चाहिए घर में एक बार साल में। और जिनके घर में महाराज ये तीनों का आगमन साल में एक बार नहीं हो रहा है तो क्या समझना चाहिए? बोले चंदन में लदा जैसे वृक्ष, चंदन का जो वृक्ष है ना महाराज, उसमें सर्प से लदा हुआ ये वृक्ष होता है। चंदन में खुशबू तो बहुत होता है, परंतु महाराज उसके भय से, सर्पों के भय से चंदन के पास कोई पहुंचता नहीं। उसी प्रकार से वो घर गृहस्थी भी है जिनके घर में ये तीनों का आगमन न हो तो महाराज गृहस्थी तो है लेकिन वो गृहस्थी सफल नहीं है। इसलिए राजा बड़े प्रसन्न हैं। कौन आया है? गुरुदेव आए हैं श्री नारद जी महाराज। आज गौरा माता पार्वती का आगमन हुआ। आगमन होते ही आज नारद जी से कहा, गुरुदेव मेरे बिटिया का भाग्य का वर्णन तो करें, हमारी बिटिया के भाग्य में क्या है? नारद जी ने आज हस्त रेखा देखा है। किसका? गौरा माता पार्वती का। और नारद जी ने जब देखा तो नारद जी मुस्कुराए। सबे लक्षण संपन्न कुंवारी, सबे लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुंवारी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई सत पियहि पियारी,
हैं ना, ये सारे लक्षणों से युक्त हैं, संपूर्ण लक्षण इनमें विद्यमान है। बड़ी सहज हैं, बड़ी सुंदर हैं, बड़ी सुशील हैं। लेकिन हे राजन, सहज भी हैं, सुंदर भी हैं, सुशील भी हैं, लेकिन इनके भाग्य का थोड़ा सा वर्णन मैं करूं तो इनके हस्त रेखा में जो एक रेखा है ना, वो थोड़ा बड़ा गड़बड़ है। अब कोई ज्योतिषी आपका हाथ देखे और हाथ देखते देखते महाराज जी कहें कि भैया तुम प्लाट लेने वाले हो, गाड़ी खरीदने वाले हो, तुम्हारा यहाँ वहाँ मकान है। अब भैया तो बड़ी सुन करके प्रसन्नता आएगी, राजयोग के बारे में कोई बताए तो। लेकिन जैसे ही महाराज ज्योतिषी जी ने कहा सावधान, एक रेखा बड़ी गड़बड़ है, तब तुम्हारा सभी चौकन्ने हो जाएंगे। इसलिए माता पार्वती का हस्तरेखा देखते हुए नारद जी ने कहा सारे लक्षणों से युक्त तुम्हारी ये कन्या है, प्राकृतिक सौंदर्य है इनमें। प्राकृतिक मतलब सहज, सहज जो भगवान ने सुंदरता दिया है वही सुंदरता पार्वती के अंदर है। कुछ लोग सुंदर बनने के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, है ना, लिपस्टिक पाउडर आदि लगा करके तब सुंदर बनते हैं। और महाराज माता पार्वती कैसे बोले सहज सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है। देखो भगवान ने जैसी सुंदरता बना दी है उसी में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। हम लोग अक्सर सोचते रहते भैया उनको तो काला बना दिया भगवान ने, उनको तो गोरा बना दिया, उनको तो ये कर दिया, उनको तो वो कर दिया, उनको दिया हमको नहीं दिया, कोसते रहते। भगवान को कभी कोसो मत, भगवान से कुछ कहो मत, कभी नहीं। भगवान ने जैसा भी बनाया, जो भी दिया उसमें प्रसन्न रहना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति था महाराज, उसके एक पैर में 10 नंबर के जूते और दूसरे पैर में महाराज बोले 15 नंबर के जूते हुआ करते। अब वो हमेशा घबरा करके रहा करता था भैया जिस भी शोरूम में जाए लोग पहले ही कांप जाए, महाराज इतना लंबा लंबा जूता कहां से आवे। अब 15 नंबर तो जूता होता नहीं, जूता का कोई साइज, इतना बड़ा पैर है इसका। जो भी शोरूम में जावे पहले से ही महाराज शोरूम वाले हाथ जोड़ ले, भैया आपके पैर का नाप कोई मेरे यहाँ नहीं, जूता नहीं। तो भगवान से कहता था हे ठाकुर ये क्या पैर दे दिया आप। एक बार एक शोरूम से बाहर निकल रहा था, तभी देखा कि महाराज एक काठ की गाड़ी पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है, एक व्यक्ति पीछे से ढकेल रहा है, उसके दोनों पैर नहीं है, पैरहीन है, चल भी नहीं सकता। तब उसको अनुभव हुआ हे प्रभु कम से कम आपने एक छोटा एक बड़ा मुझे 2 पैर तो दिया है, लेकिन इसके तो दोनों पैर नहीं है, बिना पैर का चल रहा है। तब इसको परमात्मा याद आए, हे सरकार आपने जैसे तैसे मुझे दिया तो सही, इतना दिया सरकार ने हमको, उतनी तो मेरी औकात नहीं, इसलिए जैसा भी आपने दिया ये मुझे स्वीकार है, लेकिन सरकार उसको तो आपने बिल्कुल कुछ नहीं दिया, दोनों पैर हैं। इसलिए जीवन में हमें अपने आप को कभी कोसना नहीं चाहिए कि मुझे नहीं मिला और उनको सब कुछ मिल गया। भगवान ने जैसे बना दिया है, जिस रूप में बना दिया है, उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। तो माता पार्वती प्राकृतिक सौंदर्य लेकर के आई हैं, भगवान ने सौंदर्य देकर के भेजा है। और आज गौरा माता पार्वती का भाग्य का वर्णन श्री नारद जी महाराज ने किया, और करते करते नारद जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर के बोले राजन आपकी ये जो पुत्री है ना पार्वती, ये सहज है, सुंदर है, प्राकृतिक सौंदर्य है इनमें, लेकिन एक भाग्य का जो रेखा है ना वो बड़ा गड़बड़ है। अच्छा क्या गड़बड़ है महाराज? तो गड़बड़ यही है कि जोगी जटिल अकाम नगन मंगल बेश। इसका पति जो होगा ना बड़ा विलक्षण होगा। अरे भाई चिताओं का भस्म लगाएगा, शमशान घाट में रहेगा नंगा ब्रह्मचारी बनकर। अब तुम्हारा गौरा जी बगल में बैठी हैं और उनकी मैया मैना ने जब सुना बेटे को आंख में भर लिया। महाराज आप क्या भाग्य का वर्णन कर रहे हैं, इतना विलक्षण दूल्हा मिलेगा मेरे पुत्री को, हमने तो सोचा भी नहीं है। मैं सच कहती हूँ महाराज, अपने पुत्री को आसमान की चोटियों से लेकर के कूद जाऊंगी, अपनी पुत्री को पहाड़ की चोटियों पर बैठ करके लेकर के गोद में कूद जाऊंगी, मर जाऊंगी, परंतु देखते ही देखते
सुनते ही सुनते इतना विलक्षण दूल्हा के साथ अपने पुत्री का ब्याह नहीं करूंगी, ये हमारी भी प्रतिज्ञा है। नारद जी ने कहा, देवी तुम्हारे बिटिया के भाग्य में जो था वो हमने तो वर्णन कर दिया, लेकिन हिमवान बैठे हैं हिमांचल ने कहा, महाराज गुरुदेव आपके पास तो सर्वत्र ज्ञान है, इसलिए जीवन में कोई ऐसा प्रश्न नहीं जिसका उत्तर साधु के पास न हो, संतों के पास न हो। इसलिए महाराज आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि हमारे पार्वती के भाग्य में जो ये विलक्षण ग्रह है ये दूर हो जाए। मुस्कुरा करके श्री नारद जी ने कहा, राजन एक उपाय कराओ, अपने पुत्री से कहो कि महादेव की सेवा करे, भोलेनाथ की सेवा करे। यद्यपि महादेव दुल्हा के रूप में इसे मिल जाते हैं, तो महादेव दुल्हा के रूप में यद्यपि इसको मिल गए, तो ध्यान रखना राजन, जितने भी इसके अवगुण रेखाएं हैं वो सब गुण में बदल जाए, सब गुण में बदल जाए। और इतना कह करके श्री नारद जी महाराज का वहां से प्रस्थान हुआ और हिमवान से नारद जी निकल, हिमांचल से निकल, हिमांचल नगर से निकलने के बाद आज पति एकांत पाई जब मैं, नाथ न हम समझे मुनि वै। पति को एकांत पाया राजा हिमवान को, हिमांचल को, तो आज जाकर के मैया माता ने, मैना माता ने चरण पकड़ के रोना प्रारंभ किया। महाराज कैसे होगा, बिटिया का भाग्य का वर्णन तो आपने भी सुना, और इतना विलक्षण दूल्हा के साथ हमारी पुत्री का विवाह होगा। और महाराज मैं तो जीते जी मर जाऊंगी, एक ही पुत्री है, पुत्र हमारा है मैनाक, मैनाक से इतना मुझे प्रीत नहीं, प्रेम नहीं, लेकिन पार्वती से तो मुझे बहुत अधिक प्रेम प्रीत है। इसलिए किसी प्रकार से आप मेरे पार्वती के लिए कुछ उपाय बताएं। पति ने जब सुना तो कहा, देवी क्या बात करते हो, अरे साधु का वचन है, महात्मा ने वचन दिया है, महात्मा ने जो वचन दिया है वो झूठा वचन नहीं दिया है। बिटिया को जाओ और समझाओ, कहो जाकर के महादेव की सेवा करे, भोलेनाथ की सेवा करे। आज ये वचन सुन करके मैना माता प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के निकल पड़ी कहां, पार्वती के कक्ष में। पार्वती के कक्ष में जैसे ही पहुंची, पार्वती जी अपने कक्ष में लेटी थी, सोई हुई थी। अपने माँ का आगमन सुना तो दौड़ पड़ी, माँ के चरणों में प्रणाम किया। देखो यही पुत्री का धर्म है, माता पिता से प्रेम रखो, सदा माता पिता का सदा सम्मान करो। दौड़ करके आई और अपने माँ के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा, माँ आज पता है हमने एक स्वप्न देखा है, सोते सोते स्वप्न में देखा एक विराट पुरुष आया है, श्वेत वस्त्र धारण किया है, और उसने कहा है, हे गौरा तुम जाकर के महादेव की उपासना करो। मैया के नेत्र सजल हो गए, मैया रोने लगी। मैना माता, हे पुत्री यही वचन कहने के लिए तो मैं तुम्हारे कक्ष में आई थी, और तुमने मेरी मुख की बात सुन ली। इसका मतलब महादेव ने स्वयं आकर के तुमसे कहा है, इसलिए देवी जाओ और जाकर के महादेव की सेवा करो, महादेव की तपस्या करो। वचन सुन करके आज गौरा माता पार्वती प्रसन्न हुई। सुबह का बेला हुआ, माता पिता के चरणों में प्रणाम किया माता पार्वती ने, और प्रणाम करके माता पिता से आज्ञा लेकर के आज तपस्या करने के लिए निकली। देखो जीवन में जब भी कोई पुनीत कार्य करने के लिए जाओ तो इस पृथ्वी पर दो ही भगवान हैं, एक माता और एक पिता। माता पिता से आज्ञा लेकर के जाओ, कोई भी पुनीत कर्म करने जाओ। इसीलिए तो कथा सीखनी चाहिए, कथा समझनी चाहिए। गौरा जी ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, माँ मुझे वरदान दो कि मैं शिव के चरणों में अनुराग भर सकूं, प्रीत ला सकूं। माता पिता के चरण छू करके निकली और गई, और जाकर के माता गौरा माता पार्वती एक बेल वृक्ष के नीचे बैठ करके तप करने लगी। बेल वृक्ष के नीचे, देखो ये बेल वृक्ष जो है ना बड़ा अद्भुत है, और वहीं बैठ करके सबसे पहले क्या किया, बोले पार्थिव निर्माण किया। पार्थिव मिट्टी और बालू का पार्थिव बनाया।
मिट्टी बालू का पार्थिव बना करके निर्माण किया और निर्माण करके फिर पूजा प्रारंभ किया। 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल कंदमूल फल खाए और प्रतिदिन पार्थिव बना करके सेवा करते हैं। देखो शिवलिंग से भी अधिक प्रभावशाली क्या है? बोले पार्थिव निर्माण। जिसको घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष हो, घर परिवार में चारों तरफ अमंगल हो, शांति न मिल रहा हो, तो उसे क्या करना चाहिए? अपने घर में प्रतिदिन कम से कम 1 पार्थिव निर्माण करके और दूध दही अक्षत आदि चढ़ा करके और भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। क्योंकि वास्तु के देवता कौन है? भोलेनाथ। घर के स्वामी कौन? घर के देवता कौन? भोलेनाथ महादेव। इसलिए वास्तु जब होता है ना तो महादेव की उपासना होती है। लेकिन हम सब क्या करते हैं? घर बड़ा सुंदर बनवा लेते हैं और घर सुंदर बनवा करके फिर पूजा क्या करते हैं? बोले सत्यनारायण की कथा कर लेते हैं। सत्यनारायण कथा करके और फिर जाकर के महाराज सबको खिला पिला करके और मस्त करके और फिर जो महाराज घर में रहने लगते हैं। साल 2 साल बीतते हैं और फिर और घर में क्या होता है? बोले क्लेश प्रारंभ हो जाता है, घर में अमंगल होने लगता है। इसलिए घर जब नया बनवाओ तो उस घर में किसकी पूजा करो? बोले भोलेनाथ की पूजा करो। गृह प्रवेश कराओ तो वास्तु पूजा करके करवाओ। नारायण की पूजा नहीं करवाना चाहिए गृह प्रवेश के समय। जब गृह प्रवेश कर लो उसके बाद नारायण की सेवा करते रहो। लेकिन घर के देवता भोलेनाथ हैं, वास्तु देवता महादेव हैं। इसलिए महादेव जहां आ गए वहां सभी देवी देवता आ जाते हैं। आज गौरा माता पार्वती ने यही किया। 1 सहस्त्र वर्ष तक केवल कंदमूल फल खा करके तप किया महाराज। उसके बाद गौरा माता पार्वती ने बेलपत्र खाना प्रारंभ किया। 1 सहस्त्र वर्ष बेलपत्र भी खाए और बेलपत्र खा करके तप कर रही है। बेलपत्र क्यों खा रही है? बोले बेलपत्र में वो औषधीय गुण है कि बेलपत्र का यद्यपि कोई सेवन करे तो भूख प्यास कम लगती है। ये औषधीय गुण है बेलपत्र के अंदर, भूख प्यास कम लगती है बेलपत्र खाने से। इसलिए महाराज बेलपत्र का बड़ा महत्व है जीवन में। बेल का पत्र, इसमें 3 पत्र हैं। बेल पत्र में 3 पत्र हैं और ये 3 पत्र क्या है? बोले दैहिक, दैविक, भौतिक, ये 3 प्रकार के जीवन में पाप हैं। तो हमारे जीवन में जो 3 पाप है, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों पापों को नष्ट करने वाला ये बेलपत्र है। जब कोई एक बेलपत्र महादेव को चढ़ा लेता है तो कोटि कन्या महादानम एक बिल्व शिव अर्पणम। महाराज 1 बेलपत्र चढ़ाने से कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्यादान करो तो 1 करोड़ कन्यादान करने का जो फल मिलता है 1 बेलपत्र महादेव के ऊपर चढ़ा देने से महाराज वो फल प्राप्त हो जाता है। ये बेलपत्र की महिमा है। तो काशी वास निवासिनम, काशी के वासी भोलेनाथ और 1 बेलपत्र, 1 बिल्व शिव अर्पणम, 1 बिल्व का पत्र यद्यपि भगवान शंकर के ऊपर अर्पित कर दिया जाए तो होता क्या है? बोले महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के कोटि कन्या महादानम, 1 करोड़ कन्यादान का जो फल है वो फल महादेव तुरंत लाभ दे देते हैं। लेकिन ये बेलपत्र आया कहां से? आखिर इसकी इतनी महिमा क्यों बढ़ गई? बेल वृक्ष, तो देखो बेल वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं है। ये बेल वृक्ष में इतना महत्व क्यों है? तो एक बार बेल वृक्ष कहां से प्रकट हुआ इसकी कथा भी सुनो। एक बार भोलेनाथ बैठे थे और भोलेनाथ जैसे ही बैठे, भोलेनाथ के पास गौ माता रोने के लिए आई और आकर के गौ माता रोने लगी। भोलेनाथ ने समझा, गौ माता को देख करके भोलेनाथ ने कहा मांगो गौ माता क्या चाहती हो? तब तक गंगा आ गई। गंगा भी आकर के महादेव के समक्ष रोने लगी और रो रो करके गंगा का बुरा हाल है। भोलेनाथ ने कहा अरे गंगा तुम क्यों रो रही हो? गंगा जी ने कहा सरकार मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं वरदान लेने के लिए आई। भोलेनाथ ने कहा देवी कौन सा वरदान लेने आई हो? तो वरदान यही लेने आई हूँ कि मैं संसार में सबको मुक्ति का साधन देती हूँ।
जो भी मेरे में गोता लगाता है सबको तारती हूँ। तो सबको तारने का कार्य मैं करती हूँ, लेकिन मैं आरोग्यता प्रदान करना चाहती हूँ। एक ऐसा वरदान दो भोलेनाथ कि मैं सबको आरोग्यता प्रदान कर सकूं, कि जो भी मेरा स्पर्श करे मैं सबको आरोग्य कर दूं, ठीक कर दूं। भोलेनाथ बैठे हैं। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, देवी ये गौ माता भी बगल में बैठी हैं, इसलिए जाओ हम तुम्हें वरदान देते हैं, गौ माता के मूत्र में तुम निवास करो। कहां स्थान दे दिया? गंगा का स्थान दे दिया गौ माता के मूत्र में। किसने दिया? भोलेनाथ ने दिया। और कहा देवी जाओ गंगा में जो डुबकी लगाएंगे सबको तारेगी गंगा, और जो गौ माता का मूत्र का पान करेंगे तो सबको आरोग्य प्रदान करेगी गंगा। इसलिए गंगा का वास गौ माता के मूत्र में दिया। बड़े से बड़े साइंटिस्ट, और महाराज एक बीमारी है ना कैंसर, ये कैंसर की बीमारी के लिए महाराज लोग कहां कहां भागे चले जाते हैं, ठीक नहीं होता है, न जाने कितने कीमोथेरेपी चढ़ते रहते हैं, तब जाकर के महाराज कैंसर थोड़ा सा रुकता है। लेकिन अगर कैंसर जैसे भयंकर बीमारी से भी बचने का कोई संसाधन है इस पृथ्वी पर तो गौ माता के मूत्र में है। इसलिए गंगा साक्षात गौ माता के मूत्र में निवास होकर के, और महादेव ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ संसार में सबको तुम आरोग्यता प्रदान करो। गौ माता को आरोग्य दिया। अब लक्ष्मी जी भी आ गए। लक्ष्मी जी रोने लगी, भोलेनाथ हमको भी कुछ चाहिए, हमको भी तो दो। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम्हें क्या चाहिए? लक्ष्मी जी ने कहा सरकार हमको भी एक स्थान चाहिए। तो ठीक है, अगर तुम्हें भी एक स्थान चाहिए तो हम एक स्थान देते हैं, गौ माता के गोबर में तुम निवास स्थान बना करके रखो। लक्ष्मी जी को स्थान दे दिया। कहा? गौ माता के गोबर में। लक्ष्मी कहाँ रहती हैं? गौ माता के गोबर में। इसलिए महाराज घर में बड़े से बड़े वास्तु, बड़े से बड़े दोष आवे तो महाराज उस समय क्या किया जाता है? बोले गौ माता का कंडा जो है ना, गोईठा, वो जला करके और उसके बाद पूजन अर्चन किया जाता है। हवन आदि में भी इसके कार्य आते हैं। ये गौ माता के गोबर में चमत्कार है। अभी कोरोना काल चल रहा था ना, कोरोना काल में महाराज एक ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए लोग तड़प रहे थे, लाखों लाखों रुपया डोनेशन कर रहे थे कि एक सिलेंडर मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। और पता है गौ माता का एक चम्मच घृत, मात्र एक चम्मच घी देसी गैया का, एक चम्मच घी यद्यपि गोईठे पर जला करके, गोईठा जला करके एक चम्मच घृत का आहुति डाल दिया जाए तो पता है बोले महाराज उसमें से 1 टन ऑक्सीजन प्राप्त होता है। 1 टन ऑक्सीजन एक घृत में चमत्कार है गौ माता का। लेकिन गैया होनी चाहिए तो देसी गैया होना चाहिए। आजकल तो हम अपने अपने घर में विदेशी गैया पाल लिए महाराज, और कहते हैं कि हम तो गैया पाल रहे हैं। अरे भैया जो अपने अपने घर में विदेशी गैयों को रखते हैं वो गैया नहीं, वो तो जानवर है। इसलिए गैया हमारे लिए कौन है? बोले गैया हमारे लिए देसी गैया है। देसी गैया ही हमारे लिए गौ माता है। विदेशी गैयों को हम मां नहीं मानते, ये मां नहीं। स्वामी विवेकानंद ने भी तो कहा गावस्व विश्वस्य मातरम, गौ माता भारत की मां है। गौ माता भारत की मां है, इसलिए गौ माता में वो चमत्कार है। तो लक्ष्मी जी को परम स्थान दे दिया गौ माता के गोबर में। अब गौरा माता पार्वती रोने लगी भोलेनाथ के समीप आकर के, भोलेनाथ हमको भी कोई स्थान दो, हमको भी तो कोई जगह मिलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा देवी अब तुम्हारे लिए तो कोई जगह बचा नहीं, कोई खाली स्थान है नहीं जो मैं तुम्हें प्राप्त कर सकूं, दे सकूं। गौरा जी जब रोने लगी तो रोने के बाद महादेव ने कुछ जब नहीं बोला तो गौरा माता पार्वती के जो अश्रु प्रवाह हुए वो अश्रु प्रवाह नीचे गिरने लगे, और उसी समय गौ माता आई और अपने जिह्वा से उस अश्रु प्रवाह को चाटा। जिह्वा से जब चाटा तो वो अश्रु प्रवाह गौ माता के मुख में गया, और गौ माता ने जब गोबर किया और मूत्र विसर्जन किया उसी समय महाराज ये
माता पार्वती के जो अश्रु प्रवाह थे वो नीचे आए, और पृथ्वी पर जब नीचे आए तो गौ माता के गोबर और मूत्र के समीप में बीच में महाराज ये जो माता गौरा माता पार्वती का अश्रु प्रवाह था वो पृथ्वी पर आया, और वहीं से बेल वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। बेल वृक्ष आ गया। बेल वृक्ष में ही बोले किसका वास है? बोले साक्षात किसका? गौरा माता पार्वती का वास है। इसलिए महादेव को ये बड़ा प्यारा लगता है। गौरा माता पार्वती के अश्रु प्रवाह से ही बेल वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए ये महादेव को जब चढ़ता है तो महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, कर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामुनि उजाला, काली घटा के अंदर जिमिदामुनि उजाला, शंकर तेरी जटा गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पे विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे रे बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे, हाथन त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा, शंकर तेरी जटा से मृग चमन बसन धारी, वृषराज की सवारी, मृग चरण बसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चरण बसन धारी, वृषराज की सवारी, मृग चरण बसन धारी,
राज पर सवारी। निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा, निज भक्त दुख हारे। कैलाश में बिहारा, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा से। शिव नाम जो उचारे, सारे पाप को उतारे। 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 सारे सृष्टि के दाता, सारे सृष्टि के दाता, भव पार करने वाला, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। भोले तेरी जटा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो बाके बिहारी लाल की जय भोलेनाथ की जय। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। नित्य नव चरण उपज अनुराग। नित्य नव चरण उपज अनुरागा। नित्य नव चरण उपज अनुराग। बिसरी ले हैं तपहि मान लागा। बिसरी दे तपहि मान लग। बिसरी ले हैं तपहि मान लागा। बिसरी दे तपहि मान लग। गौरा जब अपने बैठते हैं और एक माला अभी पूरी भी नहीं हुई तब तक महाराज घर की याद आ गई। अरे भाई खेतों में कौन कौन काम कर रहा है, कौन कौन जानवर आकर के खेतों में चल रहा है। घर में नौकर है, बुलाए भैया हमारा सीताराम सीताराम कर भी रहे हैं और महाराज बुला भी रहे हैं। अरे भाई चाय नहीं बनाया, अरे भाई पानी गर्म नहीं किया, फिर सीताराम सीताराम माला चल रहा है। फिर आधे अरे भाई भोजन नहीं बना, दाल में छेवका लगाया कि नहीं, तड़का लग गई कि नहीं, सीताराम सीताराम चल रहा है। अब जाप भी चल रहा है महाराज और मन इधर उधर भी है ना।
तो इसलिए मन शरीर में नहीं होना चाहिए। भजन चाहे जितने समय में हो, थोड़ा सा ही समय में भी हो, लेकिन शरीर की शुद्ध खो करके करो। आज माता पार्वती ने महादेव में इतना रमा दिया मन को कि बिसरी दे है तपही मन ला। शरीर की शुद्ध नहीं रही और तप में, तपस्या में मन को लगा। देखो बिना तपस्या का कुछ मिल नहीं सकता। इसलिए जो ब्रह्मा जी है ना, ये ब्रह्मा ने भी तप किया, तब तप के प्रभाव से आज ब्रह्मलोक में चमक रहे हैं। भगवान विष्णु है ना, इन्होंने भी तप किया, तपस्या किया और तब जाकर के इनका मन और आज विष्णु पद को इन्होंने प्राप्त किया। महादेव ने भी तप किया और वही तप के प्रभाव से आज महादेव महाराज कैलाश पे निवासते हैं, विराजते हैं। मेटत कठिन कुंक भाल के ललाट की रेखाओं को भी बदलने में समर्थवान है। तो बिसरी दे है तपही मन लागा। मन को लगाया तब तक आकाशवाणी हो गई। आकाशवाणी ने कहा, अरे गौरा, जिसके लिए तुम तप कर रही हो तुम्हें मिलेगा, लेकिन हे देवी तुम चिंता ना करो, पिताजी का जब बुलावा है तो घर आराम से चली जाना। सप्त ऋषि जब परीक्षण करने के लिए आ जाएं तो समझ लेना कि अब विवाह का समय नजदीक आ गया। इतना बात कह करके आकाशवाणी चली गई और इधर हिमवान गए। हिमाचल के संग में इनकी पुत्री गौरा जी आई और आकर के गौरा माता पार्वती घर के समीप ही एक कुटिया बना करके सखियों के संग में भोलेनाथ की उपासना करने लगे। और इधर ये तो रही गौरा माता पार्वती की चर्चा, लेकिन विचार करना, देखना कि ये तो गौरा माता पार्वती की चर्चा रही, लेकिन सती के मरने के बाद महादेव क्या कर रहे हैं, आइए इस पर थोड़ी दृष्टि डाली जाए। सती के मरने के बाद भोलेनाथ 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे हैं। कितने हजार? बोले 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे। तो आइए भोलेनाथ की पावन समाधि की चर्चा हम करें। इससे पूर्व आइए हमारे कुछ वृंदावन से कलाकारों की दिव्य झांकी। नमो बार बार कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव ने नाराज ना किया। मांगा जिसे चाहा वही वरदान है, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। तेरा दायरा बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू।
आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। जय हो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों का ढेर का, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चुटकी कबूत में है खजाना कुबेर का, चुटकी बबूत में है खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्तिधार गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू। आयो शरण कैलाश के निवासी नमो बार बार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। कैलाश के निवासी नमो बार बार, निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू। बोल भगवत्सल भगवान की जय हो। बाके बिहारी लाल की जय भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव। और हम लोग के बीच में पावन भगवान की लीला का झांकी आ रही है। झांकी का हम सब दर्शन करें, उसके बाद पुनः कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। बोल ताड़कासुर नामक दैत्य की उत्पत्ति हुई। ताड़कासुर ने जाकर के तप किया, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ताड़कासुर से प्रसन्न हुए और ताड़कासुर ने वरदान मांगा। वरदान जब मांगा तो सबसे पहले कहा कि अमरत्व का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा भैया कोई अमर नहीं है, इसलिए जब अमर कोई रहेगा तब तो मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान दूं। मैं ब्रह्मा विष्णु महेश, मुझ में भी कोई अमर नहीं है, तो मैं तुम्हें कैसे कह सकूं? इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता। मैं क्या करूं? तो जब कहा कि मैं तुम्हें अमरत्व का वरदान नहीं दे सकता, ये चर्चा जैसे ही महाराज बोल भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा, बाबा की बारात की तैयारी चल रही है, इसलिए अभी बारात सज रहा है। बोल भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। ताड़कासुर ने जाकर के और वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भैया अमृत तो कोई नहीं है, इसलिए और कुछ मांगो। तो इसने कहा भोलेनाथ का जो पुत्र होगा वही हमारे मृत्यु का कारण होगा। देखो ये ताड़कासुर भी बड़ा होशियार है, इसने ये कहा कि महादेव का जो पुत्र होगा वो हमारे मृत्यु का कारक होगा। ये ताड़कासुर भी समझ गया कि भोलेनाथ तो 87,000 वर्ष की समाधि में बैठे और 87,000 वर्ष की जिनकी समाधि है तो समाधि खुलेगा नहीं, और जब समाधि खुलेगा नहीं तो महाराज विवाह करेंगे नहीं, और विवाह करेंगे नहीं तो बेटा होगा नहीं, और बेटा होगा नहीं तो हमारी कोई मृत्यु कर ही नहीं सकता, हमें कोई मार ही नहीं सकता। ऐसा वरदान मांग लिया और मांग करके आया
और यही ताड़कासुर ने गदा ली और गदा लेकर के महाराज हट्टास बांधा और एक गर्जना करके आकाश मंडल पर गदा को फेंका। और जैसे ही आकाश मंडल पर गदा को फेंका, देवता सब अपना अपना स्वर्ग छोड़ करके फरार हुए। सब यत्र तत्र भगे, कहां जाऊं क्या करूं, इधर उधर देवता सब भगे। लेकिन महाराज अब ताड़कासुर तो बड़ा बलिष्ठ है। देवता सब गए और जाकर के भगवान विष्णु से शिकायत किया, हे प्रभु त्राहिमाम रक्षा करो, ताड़कासुर से हमारी मुक्ति का मार्ग बताओ। भगवान विष्णु ने कहा चलो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि भैया हमारे बस की बात नहीं, हमने तो वरदान दे दिया। अब इसी कारण से ये मर सकता है कि किसी प्रकार से महादेव की समाधि खुले। और महादेव की जब समाधि खुलेगी, महादेव समाधि से जब उठेंगे तो महादेव विवाह करेंगे और विवाह करेंगे तो होगा पुत्र, और वही पुत्र ये ताड़कासुर का उद्धार कर सकेगा। यही पुत्र जो है ये महाराज उद्धार करेगा ताड़कासुर का। ये बात सुन करके अब महाराज इधर समस्त देवी देवताओं ने आग्रह किया और एक प्रयोजन बनाकर के सभी आए भोलेनाथ की समाधि को भंग करने के लिए। महादेव अपने समाधि में बैठे हैं और महादेव का समाधि भंग करने के लिए देवताओं का आगमन हुआ। देवता आए और आकर के महाराज चारों तरफ से दुम्बिया बजाए, चारों तरफ से महाराज ढोल नगारे की बाजा बजाई गई कि किसी प्रकार से महादेव की समाधि खुल जाए। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी भोलेनाथ की समाधि खुली नहीं। तब जाकर के महाराज जब समाधि नहीं खुला तो देवताओं ने ये विचार किया कि अब महादेव की समाधि को यद्यपि खोलना है तो एक कार्य करना पड़ेगा, कामदेव को बुलाओ। अगर कामदेव आए और महादेव के मन में काम की आसक्ति आ जाए तो काम जब आएगा तो महादेव नेत्र खोलेंगे, और महादेव जब नेत्र खोलेंगे तो नेत्र खोलते ही हम सब प्रस्ताव रखेंगे और विवाह होगा, बेटा होगा, ताड़कासुर का उद्धार करेगा। तो महाराज सभी देवताओं ने जाकर के सभी देवताओं ने मिलकर के कामदेव को जगाने का प्रयास किया। कामदेव अपने व्यवस्था में लगे हैं। महाराज जाकर के देवताओं ने काम से याचना करी वृषभान केतु से। काम ने कहा कहो देवताओं मेरे लिए क्या आदेश है। देवताओं ने कहा हे कामदेव चलो और चल करके महादेव की समाधि को भंग करो। इसी प्रकार से महादेव समाधि से दूर हो जाए और विवाह करने के लिए राजी हो जाए। काम ने कहा तुम सब पागल हो गए हो, हम जाएंगे भोलेनाथ की समाधि को भंग करेंगे तो भोलेनाथ की समाधि खुलेगी और खुलने के बाद हम बचेंगे, हम रह सकेंगे कि हम जगाने के लिए जाएं? नहीं नहीं आप ही को चलना पड़ेगा। तो काम की पत्नी है रति, रति ने आकर के आज समझाया काम को और कहा महाराज शरीर वही है जिस शरीर से हम एक दूसरे के कार्य कर सकते, जिस शरीर से हम एक दूसरे के काम आ सकते। इसलिए शरीर का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के काम ना आ सकते। तो इसलिए जाओ स्वामी और जाकर के आप देवताओं का कार्य सिद्ध करो। अपनी पत्नी रति के कहने पर काम गए और 5 बाण लिया। 5 बाण लेकर के आज महादेव की समाधि को खोलने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम बाण लिया महाराज और प्रथम बाण लेकर के प्रयोग किया उच्चाटन। उच्चाटन का जब प्रयोग किया तो महादेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। दूसरा बाण लिया और महाराज वशीकरण का प्रयोग किया, महादेव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तीसरा बाण लिया और लेकर के एक पत्ते का सहारा लिया, आम का वृक्ष। इसलिए आम बड़ा कोमल होता है महाराज, वास्तु में आम के पत्ते का बड़ा महत्व होता है, बड़ा मनमोहक होता है। तो महाराज ये आम के वृक्ष का सहारा लेकर के पत्तों को लिया और पत्तों को लेकर के महाराज एक बाण से ही प्रयोग कर दिया। महादेव के कंड कणिकाओं में ये सम्मोहन बाण आया और हृदय में प्रवेश किया। जैसे ही हृदय में प्रवेश किया महाराज वहां हृदय में काम उत्पन्न हुआ। जैसे काम उत्पन्न हुआ महादेव ने नेत्र खोला क्रोध में, और जैसे ही नेत्र खोला दोनों नेत्रों के साथ में त्रिनेत्र भी महादेव के खुले। क्रोध में महादेव थे और त्रिनेत्र खोलते ही महाराज आगे पड़ गए काम।
जल करके कामदेव भस्म हो गए। इधर हाहाकार मच गए महाराज, हाहाकार भयं अति भारी, हाहाकार भयो अति भारी, हाहाकार भयं अति भारी, हाहाकार भयो अति भारी। हर पे सुर भय असुर सुखारी, हर पे सुर भय असुर सुखारी, हर पे सुर भय असुर सुखारी, हर पे सुर भय असुर सुखारी। महाराज चारों तरफ से देवता सब के सब आज दुखी हो गए, और जितने भी महाराज यहाँ पर राक्षस गण हैं, असुर सब हैं, ये सब के सब खुशी हो गए। क्यों? क्योंकि देवता गए थे कामदेव को जलाने के, कामदेव को भेजे थे महादेव को मनाने के लिए, लेकिन अब काम ही जल गए तो महादेव की समाधि नहीं खुली। काम के जलने के बाद काम की पत्नी है रति, रति ने आकर के आज महादेव को प्रणाम किया और जाकर के कहा, भोलेनाथ अब तो हमारे पति नहीं रहे, और पति नहीं रहे तो भोलेनाथ अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? भोलेनाथ ने कहा, देवी पति तो रहे नहीं, तो तुम्हारे पति ही तो मुझे मेरे समाधि से खोलने के लिए आए थे। रति ने कहा, सरकार देवताओं के कहने पर आए, लेकिन भोलेनाथ का स्वभाव है क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, एक मिनट में प्रसन्न होना और एक मिनट में नाराज होना, भोलेनाथ का स्वभाव। भोलेनाथ ने कहा, देवी चिंता न करो, इसलिए तुम्हारे पति तो अब जल करके भस्म हो गए, लेकिन हमारा वरदान है कि अनंग रूप में वो सब शरीरधारियों में व्याप्त रहेंगे। लेकिन देवी तुम प्रतीक्षा करो, और प्रतीक्षा ये करो कि आने दो द्वापर का समय, और भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही तुम्हारे पति तुम्हें प्राप्त होंगे। इसलिए देवी तुम प्रतीक्षा करो। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहि भारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अनन्या होई न मोरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। रति कवनी सुनी शंकर बानी, कपाट रे कहे बखानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। देवी जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान जब यदुवंश में आएंगे उस समय भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति मिलेंगे प्रद्युम्न, और संबरासुर के घर में तुम्हें वो मिलेंगे, तुम प्रतीक्षा करो। लेकिन तब तक वो अनंग रहेंगे, सब में व्याप्त रहेंगे, हर एक जीवधारियों में उनका स्वरूप रहेगा। रति प्रसन्न हुई, इधर महादेव ने इधर इधर दृष्टि फैलाया तो भोलेनाथ ने क्या देखा, ये देवता सब आए हैं
और देवता सब खड़े होकर के भोलेनाथ को बुला रहे हैं। भोलेनाथ ने देवताओं को अपनी ओर आते हुए देखा तो भोले बाबा भी घबराए। देवताओं से कहा, अरे भाई देवताओं, क्या करने आए हो? देवता बोले, सरकार आपको पता नहीं, हम आप ही के लिए आए हैं। भोले बाबा ने कहा, हमारे लिए आए हो तो क्या प्रयोजन है? देवता बोले, सरकार एक प्रयोजन लेके आए हैं कि आप विवाह कर लो। भोले बाबा ने कहा, हमारा विवाह? और हमसे विवाह कौन करेगा? हम तो 87,000 वर्ष की समाधि में। और देवताओं, विवाह करने के लिए तो कोई लड़की होगी ना जो राजी होगी, तो कौन है? देवता बोले, सरकार आप उसकी चिंता न करें, आप केवल तैयार हो जाइए, आपका विवाह का हम सब प्रबंध कर देंगे। बाबा बोले, तो ठीक है, तो इसके लिए तुमने क्या प्रबंध किया है? देवता बोले, सरकार आप राजी तो हुई। अरे बियाह बाबा, अरे बियाह बाबा, अब करी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा। ए भोलादानी रौरा सब जानतानी, हे भोलादानी रौरा सब जानतानी, ए भोलादानी रौरा सब जानतानी, हे भोलादानी रौरा सब जानतानी। अरे जान के बनीले, अरे जान के बनीले बौरा बाबा, अब करी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा। गणों ने कहा, भोलेनाथ आप विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए। देवता भी सब खड़े हैं। बाबा ने कहा, किसके लिए करे विवाह? देवता बोले, सरकार अरे अपना सहल जाता तड़का सुर के उत्पात, अपना सहल जाता तड़का सुर के उत्पात, अपना सहल जाता तड़का सुर के उत्पात, अपना सहल जाता तड़का सुर के उत्पात। अरे हमनी के कैलस, अरे हमनी के कैलस तबाह बाबा, अब करी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा। ए भोलादानी रौरा सब जानतानी, हे भोलादानी रौरा सब जानतानी, अरे जान के बनीले, जान के बनीले बौरा बाबा, अब करी न रौरा, बियाह बाबा अब कोरी न रौरा। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं विवाह करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, लेकिन बाराती कौन कौन चलेगा? देवता बोले, सरकार उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अरे सब लोग बनी है बाराती, रौरा दुल्हा बनी, सब लोग बनी है, रौरा दुल्हा बनी, ए भोला दुल्हा बनी, ए शिव दुल्हा बनी, हे भोला दुल्हा बनी, हे शिव दुल्हा बनी। सब लोग बनी है बाराती, रौरा दुल्हा बनी, बनी है बाराती, रौरा दुल्हा
भेजाई देवता पढ़ पढ़ के आई है देवता सगरो भेजाई न्योता पढ़ पढ़ के आई है देवता सगरो भेजाई न्योता पढ़ पढ़ के आई है देवता सगरो भेजाई न्योता पढ़ पढ़ के आई है देवता तो पे चुड़ाई सबके छाती बाबा दुल्हा बनी तो पे चुड़ाई सबके छाती बाबा दुल्हा बनी भोला दुल्हा बनी देसी में दुल्हा बनी भोला दुल्हा बनी देसी में दुल्हा बनी सब लोग बानी है बाराती रौरा दुल्हा बनी सब लोग बनी है बाराती रौर दुल्हा बनी सब लोग बानी है बाराती रौरा दुल्हा बनी सब लोग बनी है बाराती रौर दुल्हा बनी बाबा तैयार हो गए बाबा ने कहा ठीक है हम करेंगे विवाह लेकिन हम विवाह करने से पहले लड़की का परीक्षण करेंगे भैया क्या सचमुच हमारे लिए वो तपस्या कर रही है क्या सच में हमसे विवाह करेंगे इसलिए बाबा ने कहा कि पहले हम परीक्षण करेंगे और परीक्षा में जब वो लड़की सफल हो जाएगी तो सारा काम बन जाएगा इसलिए पहले परीक्षण करने दो बाबा ने क्या किया बाबा ने सप्त ऋषियों को आदेश दिया सप्त ऋषि आए आकर के हाथ जोड़ लिए महाराज क्या आदेश है सप्त ऋषियों से बाबा ने कहा जाओ और जाकर के परीक्षण करो किसका तो लड़की का कि हमारे लिए तैयार है कि नहीं विवाह करने के और इतना जाकर के शिकायत करना कि विवाह हो नहीं पहले तुम काट देना और लाख विवाह काटने के बाद बात बन जाए तो समझ लेना विवाह पक्का है सप्त ऋषि बोले सरकार आप आदेश तो करें हम जाएंगे 1 मिनट में आपका विवाह काट छाट के चले आएंगे देखो समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं एक होते हैं विवाह जोड़ने वाले और एक होते हैं विवाह तोड़ने वाले है ना जिनको हम भाव से कहते हैं विवाह कटुआ है ना महाराज ये विवाह कटुआ लोग होते हैं जो विवाह को काट छाट के बराबर कर देते हैं लड़का कहाँ रहता है तो दिल्ली में रहता है क्या है जी इंजीनियर है बोले अरे भाई नाम के लिए इंजीनियर है सच में इंजीनियर होगा लेकिन महाराज घर पे कह दिया अरे तुम्हें पता नहीं घर में ऐसा है वैसा है ये है वो है अब महाराज काट छाट के बराबर सब ऋषि बोले सरकार आप तनिक चिंता न करें हम जाएंगे और जाकर के महाराज ऐसा प्रयोग करेंगे कि आपका विवाह ही नहीं होगा काट छाट के बराबर कर देंगे और सब ऋषि निकल पड़े सब ऋषि गए और इधर गौरा माता पार्वती अपने पिता के भवन के समीप ही एक कुटिया बना करके अपने सखियों के संग में रहते जाकर के सब ऋषियों ने गौरा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा देवी किसके लिए तप कर रही है हे देवी तुम्हें पता नहीं है जोगी जटिल काम नगनय मंगल वेश उसके लिए तप कर रही हो जो चिताओं का भस्म लगाता है शमशान घाट में रहता है नंगा ब्रह्मचारी बन करके इसलिए उसके लिए तप करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है देवी तुम राजा की पुत्री हो और उसके तो माता पिता भी नहीं है तो जिसके माता पिता ना हो जिसका कुल खानदान ना हो जिसका घर द्वार ना हो ऐसा विलक्षण दूल्हा के साथ विवाह करके क्या करोगे अगुने अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय माता पिता का हीन है न माँ है न पिता है न घर न परिवार न समाज और इतना विलक्षण दूल्हा के साथ विवाह करो देवी हमने तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया दूल्हा ढूंढ दिया और वो दूल्हा कौन है तो विष्णु भगवान विष्णु ही तुम्हारे लिए दूल्हा के रूप में महाराज यशस्वी हैं तपस्वी हैं और बड़े सुंदर भी हैं सहज भी हैं इन्हीं से विवाह इतना जब सुना गौरा माता पार्वती ने पार्वती जी के नेत्र सजल हो सप्त ऋषियों को कहा ऋषियों आप सब क्या कह रहे हैं
पता है, तुमने कहा कि हम पत्थर की बेटी हैं, हमारे पिता का नाम है हिमवान, और हिमालय जितना अटल होता है उतना ही अटल मेरा विश्वास है। इसलिए पत्थर की बेटी हूं, और पत्थर का जो स्वभाव है वही स्वभाव मेरे अंदर है। इसलिए आप चाहे जो भी कह लो, लेकिन जैसे पत्थर का चट्टान कभी पिघलता नहीं, वैसे ही मेरा मन नहीं पिघल सकता। हे सप्तऋषियों, सोना बड़ा अद्भुत होता है। सोना का 1000 आभूषण बनाओ, लेकिन 1000 आभूषण बनने के बाद उस सोना को फिर से गला देने के बाद सोना ही होता है। उसी प्रकार से मेरा हृदय है। तुम चाहे जितना भटकाओ, लेकिन मेरा मन तो महादेव में ही रमा है। इसलिए मुझे तो केवल महादेव ही चाहिए। बोल शंकर भगवान। हो डमरू वाले महादेव मेरे, हो डमरू वाले महादेव मेरे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। डमरू वाले महादेव मेरे, डमरू वाले महादेव मेरे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। भोलेनाथ की आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने है तुमको सुना। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने है तुमको सुना। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने है तुमको सुना। आँख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने है तुमको सुना। वो तेरा दर्शन उसी को हुआ है, तेरा दर्शन उसी को हुआ है, जिसकी आंखों पे पर्दा नहीं है, नहीं है जिसकी आँखों में पर्दा नहीं है। डमरू वाले महादेव मेरे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। वो लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम पीते हैं गिरते नहीं हैं।
संग का प्याला, हम पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरी पानी नहीं है, अंगूर पानी है। डमरू वाले महादेव मेरे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर। भोलेनाथ की जय हो। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। ये नशा जल्दी चढ़ता नहीं है, चढ़ गया तो उतरता नहीं है। लोग जीते हैं दुनिया के डर से, लोग जीते हैं दुनिया के डर से। हमको दुनिया का डर भी नहीं है, नहीं है हमको दुनिया का डर नहीं है। भोले वाले महादेव मेरे, वो डमरू वाले महादेव मेरे, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, नहीं है तेरा जलवा कहाँ नहीं है, तेरा जलवा कहाँ नहीं है तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। बोल भोलेनाथ की जय हो। शंकर भगवान की जय हर हर महादेव शंभो। तो भोलेनाथ के प्रति माता पार्वती का ये दृढ़ विश्वास, और इधर सप्त ऋषियों ने जाकर के कहा, देवी हमने तुम्हारे लिए विष्णु का वर्ण किया है। सप्त ऋषियों का वचन सुन करके गौरा माता पार्वती ने कहा, सप्त ऋषियों तुम्हें पता है मेरे गुरुजी कौन है? मेरे गुरुदेव नारद हैं। और नारद जी ने जो वचन दिया है, गुरु के वचन प्रीति न जाए। जिसको अपने गुरुदेव के प्रति वचन न हो, विश्वास न हो, और जिसको अपने गुरुदेव के प्रति विश्वास नहीं, वो स्वप्न में भी सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव ने जो कह दिया है उस पर मैं अटल हूं। और मेरे गुरुदेव नारद ने कहा है कि तुम्हें शिव मिलेंगे, शंकर मिलेंगे। इसलिए गुरुदेव के वचनों पर मुझे विश्वास है, और इसी विश्वास से मैं महादेव की उपासना करने के लिए बैठी हूं। इसलिए सप्त ऋषियों मुझे शिव जरूर मिलेंगे। देखो, गुरुदेव की कृपा सब पर बरसती है, लेकिन भक्त की अपनी अपनी निष्ठा है। जो जिस भाव में, जिस विश्वास में परमात्मा को याद कर लेता है, भगवान उसी भाव, उसी विश्वास में उसे प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। इसलिए गुरु के प्रति केवल विश्वास होना चाहिए।
जिसके हृदय में विश्वास आ गया, जिसके हृदय में सरलता आ गई, तो भगवान सहज हैं, भगवान बड़ी सुगम से उस मार्ग में उससे प्राप्त हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एक परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। महाराज परिवार में बालक रहा करता था, उसका जन्म हुआ। तो जन्म हुआ तो महाराज उसके अंदर एक अवगुण था। अवगुण क्या था? बालक खाता बहुत था महाराज, बहुत खाए, जब देखो तब महाराज खाने के लिए बैठ जाता था। अब घर वाले सब खिलाया करते थे और कहा भी करता था, दाने दाने पर लिखा है खाने हार का नाम। घर वाले बोले, अरे भाई कितना खिलाएं हम तुम्हें, जितना परिवार के लोग एक टाइम में भोजन करते हैं, ये बालक केवल एक महाराज पूरे परिवार का भोजन अकेले कर लेता है, इतना खाता है। परिवार वाले दुखी हो गए, बोले भैया तेरा तो भरण पोषण हमारे घर के बाद बस की बात नहीं, इसलिए चल तू यहाँ से निकल। तो घर वाले मार करके उस बालक को घर से निकाल दिया, खाता अधिक था। तो महाराज घर वाले जब मार करके निकाले तो बालक ने कहा, शायद मुझे निकाल के पछता रहे हो तुम। घर वालों ने कहा, कोई पछतावा नहीं है, तू तो निकल जा यहाँ से। महाराज बालक को निकाल दिया, लेकिन वो बालक चला गया कहाँ? बोले एक आश्रम में गया, मोहन जी का आश्रम। हमारा साधु के यहाँ तो मौज होता है, सुबह बाल भोग मिल गया, दोपहर में भोजन मिल गया, रात्रि में भोजन, और 3 टाइम भोजन मिल रहा है। आराम से तुम माला जप करो और आनंद पूर्वक रहो। अब महाराज गया तो एक महंत जी का आश्रम दिख गया। महंत जी मोटे तगड़े महाराज, हट्टे कट्टे, और उनके 2 4 5 चेले भी महाराज, सब हट्टे तगड़े। अब महाराज इसको लगा कि यहाँ खाने पीने का बड़ा आनंद है, तो जाकर के प्रणाम किया। महंत जी प्रणाम। महंत जी ने कहा, अरे भाई कहाँ से आए? तो बोला, महंत जी आपसे मंत्र लेने आया हूँ, दीक्षा दे दो। गुरु जी ने कहा, ठीक है दीक्षा ले लो, लेकिन महाराज यहीं रहूंगा। तो ठीक है रहो, यहाँ पर सभी रहते हैं साधु, तुम भी रहो। भक्त ने दीक्षा ले लिया। तो बोला, महाराज यहाँ पर भोजन पानी का कोई दिक्कत तो नहीं है? महंत जी ने कहा, अरे भाई क्या दिक्कत है, मौज कर खाया कर। तो महाराज जी आपके आश्रम में कितने बार पंगत होती है, कितने बार भोजन होता है? बोले महाराज 3 टाइम भोजन होता है। भक्त ने कहा, तो 3 टाइम होता है, तीनों में बैठे रहे, कोई दिक्कत तो नहीं है? महंत जी ने कहा, तू जितना मन करे उतना खा और आनंद पूर्वक भजन कर। तो महाराज खूब खाया और आनंद पूर्वक आश्रम में ही रहने लगे। अब एक बार महाराज सुबह सुबह आंखें मूंझते हुए जैसे ही निकला, सुबह का समय, महाराज आंखें मूंझ करके निकला तो देखा महाराज सभी लोग माला झोली लिए हाथ में सीताराम सीताराम का जप कर रहे हैं। बोल पड़ा, ये भैया ये क्या है? और आजकल आज कुछ चूल्हा चौकी नहीं जल रहा, क्या बात है? सबने कहा, आज तुम्हें पता नहीं है एकादशी है, और एकादशी के दिन चूल्हा चौकी कैसे जलेगा? तो जाकर के महंत जी से बोला, सरकार आज कुछ बनेगा नहीं? महंत जी ने कहा, आज एकादशी है, भैया तू भी व्रत कर ले, वैष्णव के लिए ये परम व्रत है, तू भी कर। बोला, महंत जी आप तो कह रहे हैं तो मैं व्रत कर लूंगा, लेकिन मैं अगर एकादशी कर लिया तो कल का द्वादशी देख नहीं पाऊंगा, क्योंकि सरकार में तो खाने पीने वाला आदमी, और एकादशी का व्रत किया तो द्वादशी कैसे देख पाऊंगा? मैं तो रात में ही महाराज सुधर जाऊंगा। महंत जी ने कहा, तो देख भैया यहाँ कुछ बनने वाला है नहीं, इसलिए ढेर सारा आटा गुड़ घी आदि दिया और दे करके कहा, जाओ नदी के किनारे बना लेना, और एक भगवान को दे दिया लड्डू गोपाल, बना करके भगवान को पवा देना और पवा करके पा लेना। महाराज सामग्री लेकर के पहुंच गया नदी के किनारे, गया और जाकर के महाराज सबसे पहले बनाया, और बना करके गुरु जी ने कहा था कि देखो पहले भगवान को पवाना और पवा करके फिर पाना। 12 बजे का समय हुआ, अब भगवान के सामने महाराज थाली रख दिया भोग का और बुलाने लगा, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए,
12 बजे भोग लगता है, आरती पानी आरती आचमन होता है तो भगवान पाते हैं। अब नदी के किनारे भगवान की कैसे आरती हो, कैसे आचमनी हो? तो कहने लगा आरती आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमान। आचमनी अर्घाना आरती यहाँ यही मेहमान। सूखी रोटी पाओ प्रेम से, सूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी सीताराम आइए राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ मेरे भोजन का भोग लगाइए। नहीं आए भगवान। तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भक्त ने कहा सरकार आज नहीं आओगे तो आज पता है आज एकादशी है, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। आज एकादशी है और मंदिर में भोग नहीं लगने वाला, और आकर के नहीं पाओगे तो आज भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान भी बड़े कौतुकी। भगवान ने सोचा अरे भाई सच में भूखा बैठना पड़ेगा। भगवान जानकी जी के संग में पधारे, और भगवान जब आए भक्त ने देखा नीलांबुजश्याम मलकोमला सीता समारो पितवाम पाड़ो महासा चारु चाप नमामि विघ्ने पाड़ो महासायक चाप नमामि रामं रघुवंशनाथ। महाराज भगवान की दिव्य स्तुति करी, और स्तुति करने पर भगवान जानकी जी के संग में पधारे, और जानकी जी के संग में पधारे भक्त ने आज थाली रखी है। थाली रख करके भक्त ने भाव से कहा सरकार पाई भगवान पाने। अब देखो एक थाली रखी हुई है और एक थाली में भगवान पाने बैठे हैं, जानकी मैया भी हैं। तो जानकी जी के संग में भगवान पाए। अब जब जानकी जी के संग में पाने लगे तो ये तो बुलाया है एक व्यक्ति को, राजा राम आई, अकेले भगवान को बुलाया, लेकिन जानकी जी संग में आ गई। एक ही थाली में दोनों पाने लगे। भोजन तो सब खत्म हो गया। तो महाराज कभी भगवान को देखे कभी भोजन को देखे, भोजन भी खत्म हो रहा है। भगवान जब जाने लगे तो बोला कि सरकार आप जा रहे हो? भगवान बोले हाँ जा रहा हूं। तो एक काम करो, बड़ी प्रतीक्षा कराते हो, अगले एकादशी को थोड़ा जल्दी आइए, बड़ा देर हो जाता, भूख भी लगी रहती। भगवान मुस्कुरा करके चले गया और फिर जाकर के आश्रम में रहने लगा। महाराज फिर 15 दिन के बाद आ गई एकादशी। एकादशी आया, महीने में 2 बार एकादशी आती है। महाराज सभी लोग हाथ में माला झोली लिए हुए सीताराम सीताराम कर रहे हैं। भक्त राज ने कहा अरे भाई आज क्या है, कुछ बन नहीं रहा। सबने कहा आज फिर से एकादशी है। तब तो बोला महाराज आज फिर गड़बड़ है। गुरुजी के पास गया, गुरुजी अगले एकादशी को बड़ा भगवान पीछे लगा दिए थे, इसलिए सरकार थोड़ा सामग्री बढ़ा दो। अब गुरुजी ने कृपा किया तो गुरुजी ने फिर से महाराज थोड़ा सा ज्यादा सामग्री करके और दे दिया। कहा ले जाओ बना के पा लेना, भगवान को पवा देना। महाराज फिर से गया और जाकर के भोजन प्रसाद बनाया, आरती की थाली रखी और भगवान का समय से निवेदन किया। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर से बुलाया और भगवान क्या किए, भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं। भगवान नीलांबुजस्याम मलकोमलांगम
सीता समारो पितवान पाड़ो महासायक चार चाप। भगवान अकेले नहीं आ रहे हैं, भगवान के साथ में लक्ष्मण भैया भी आए। लखन भैया को देखा महाराज, जैसे ही लखन भैया को देखा, अब तो भक्तराज आंखें मूंझ करके जैसे ही खोला तो देखा दो भगवान की थाली लगी है, तीन भगवान थाली में पाने लगे भगवान आकर के। भक्तराज प्रसन्न होकर के पवा भी रहा और धीरे से महाराज भगवान से बोल भी पड़ा, सरकार ये कौन है? लखन भैया की ओर देख करके राम जी ने कहा हमारे छोटे भाई। तो सरकार आपके अपने सगे हैं कि लगे पगे हैं? भगवान ने कहा नाना हमारे अपने सगे हैं। भक्तराज ने कहा सरकार तो ये बताइए हम आपका ठेका ले रखे हैं कि आपके पूरे परिवार का खानदान? भगवान बोले अरे भाई हमारे अपने हैं तो संग में आ गए तो क्या करें, आने दो। अब लखन भैया भी टेढ़ी तिरछे नेत्र करके देख रहे हैं, अच्छा फंसा दिए प्रभु। और भक्तराज भी मुस्कुरा रहा। भगवान पाए और पा करके जब भगवान निकलने लगे तो बोला सरकार ये तो बता के जाओ अगले एकादशी को कितने आओगे, उसी हिसाब से सामग्री लेकर के मैं आऊंगा। मुस्कुरा करके भगवान चले। फिर महाराज आश्रम गया, आश्रम में जाकर के रहा। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आ गई। फिर महाराज सभी लोग अपने अपने कर्म में लगे हैं। बोला आज क्या है? बोले एकादशी। गया गुरुजी का हाथ पैर पकड़ लिया, गुरुजी आज कुछ बढ़ा के तो बड़ी भगवान बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार कुछ बचता नहीं है। गुरुजी को लगा कहीं बेच तो नहीं देता, चल करके छिप करके देखूं क्या करता है ये सारी सामग्री। महाराज एक टायर गाड़ी से ढेर सारा सामग्री लिया और निकल करके पहुंच गया नदी के किनारे। लेकिन आज प्रतीक्षा करने लगा, सोचा आज पहले गिन लूंगा कितने आ रहे हैं और जब देख लूंगा कितने आ रहे हैं फिर बना के फिर भोग लगाऊंगा पाऊंगा। महाराज आ गया 12 बजा, प्रभु का जब समय हुआ तो गाया भक्तराज सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान को जैसे ही देखा तो महाराज क्या देखा? बैठे विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तब का छुन में प्रगट भयो दिव्य राम दरबार। एक तो भगवान नहीं आ रहे, पूरा दरबार चला रहा है। महाराज भक्तराज ने आंखें बंद कर लिया। हम तुम नहीं तजत सुभावे आप। किसको देख लिया भक्तराज ने? बंदर भालुओं को भी देखा, तब तो माथा पकड़ लिया। तुम नहीं तजत सुभावे आपने, अरे हम केते समझाए। अरे नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। भोजन मोते नहीं बनत बना। भगवान पूरे दरबार के साथ में आ रहे हैं, बंदर भालू भी आ रहे हैं, सभी आ गया। भगवान आकर के बैठ गए। भक्तराज नीचे मुड़ी करके बैठा है, सर नीचे। भगवान ने कहा क्या हुआ भक्तराज, कुछ बनाए कि नहीं? भक्तराज बोले अपना बनाओ अपना पाओ, हमारे बस की बात नहीं। भगवान बोले अच्छा तो कुछ आज बनाया ही नहीं तो बुलाया क्यों? भक्तराज ने कहा हम तो सोच रहे थे कि आज कितने आओगे, लेकिन आपका दरबार देख करके मैं समझ गया कि आप अपना स्वभाव नहीं तजने वाले, छोड़ने वाले, इसलिए सरकार अपना बनाइए अपना खाइए और मेरे बस की बात नहीं। लेकिन महाराज राम जी के संग में श्री भरत भैया हैं, श्री लखन भैया हैं, शत्रुघ्न भैया हैं, सभी भैया हैं और श्री हनुमान जी महाराज भी आए हैं। महाराज आज जानकी जी रसोई बनाने लगे और भरत भैया भंडारे की व्यवस्था करने लगे।
और देखिए जिस भंडारे में भरत जी बैठे हैं, साधारण भंडारा तो है नहीं, इसलिए भरत भैया स्वयं भंडारी बन करके और भोजन बनाने के लिए उपस्थित हो गए। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सोने लगड़ी लगड़ी चूने लगड़ी लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। देखा हनुमत हनुमत देख हनुमत साग भाजी अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। भंडारा बन गया। और महाराज जानकी मैया विराजमान हैं, बैठी हैं, और जिस रसोई में जानकी मैया बैठी हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दान, असवर दिन जानकी मां। आठों सिद्धियां जिसके पास हो, और ऐसे श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे हैं, जानकी जी रसोई बना रही हैं, भक्तों का जमावड़ा, बंदर भालू सभा, हमको चाहिए हमको चाहिए, सब प्रसाद पा रहे हैं, और भक्तराज आंखें मूंद करके खड़ा है। आज कुछ बचने वाला है, आज कुछ मिलने वाला है। महाराज बहुत समय बीत हो गया, तब तक गुरु जी आ गया। अब भक्तराज दौड़ गया, गुरु जी का पैर पकड़ लिया, गुरु जी देखो कितने भगवान हमारे पीछे लगा दिए, सारे भगवान ही पाए जा रहे हैं, लेकिन भगवान गुरु जी को नहीं दिख रहे हैं। भक्तराज तो भगवान का दर्शन कर रहा है, लेकिन गुरु जी को भगवान नहीं दिख रहे। गुरु जी ने कहा कहां है भगवान? तब भक्तराज ने भगवान से कहा सरकार आप हमको दिख रहे हो, लेकिन गुरुदेव को नहीं देखोगे तो गुरुदेव हमको झूठा समझेंगे। जब कहा तो भगवान ने कहा देखो मैं तुम्हें दिख सकता हूं, लेकिन तुम्हारे गुरुदेव को नहीं। भक्तराज ने कहा ऐसा क्यों? भगवान ने कहा देखो तुम्हारे गुरुजी तुमसे विद्वान तो हैं, पढ़े लिखे हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन तुम्हारे इतना सरल नहीं है, इसलिए मैं ज्ञान से किसी को नहीं दिखता, मैं तो उसकी सरलता से उसे दिखता हूं। गुरुजी ने पूछा भक्तराज से क्या कह रहे हैं भगवान? भक्तराज ने कहा गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी पढ़े लिखे ज्ञानी तो हैं, लेकिन सरल नहीं है, और जब तक सरलता नहीं आएगी मैं दिख नहीं सकता। गुरुजी ने जब ये सुना तो गुरुजी के नेत्र सजल हो गए, रोने लगे गुरुदेव और कहने लगे कि भगवान से कहो मैं सरल तो नहीं, लेकिन भगवान की आज बातों को सुनकर के तरल हो गया, मेरे दोनों नेत्रों में अश्रु प्रवाह आ रहे हैं प्रभु के दर्शन से। जैसे ही तरलता आई भगवान तुरंत गुरुजी को दिखते। गुरुदेव के माध्यम से शिष्य को भगवान तो जरूर मिलते हैं, लेकिन यहाँ शिष्य के माध्यम से गुरुदेव को भगवान मानते हैं। ये क्या है? बोले ये सरलता का लक्षण है।
सरल, ये तीन शब्द से सरल बनता है। स से श्री सीता जी, र से श्री राम जी और ल से श्री लक्ष्मण जी। जहाँ राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी तीनों इकट्ठा हो जाएं, वही सरलता है, वही सरलता। इसलिए सरलता से ही भगवान प्राप्त होते हैं। आज पार्वती जी ने भी जब देखा तो पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि मेरे गुरुदेव ने मुझे वचन दिया है, इसलिए गुरुदेव के वचनों का, आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकती। मुझे तो शिव चाहिए, शिव के अलावा मैं किसी को प्राप्त नहीं कर सकती। बोल भगवत्सल भगवान की जय 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 जगदम्बिके भवानी। सब ऋषियों ने जय जयकार किया और जय जयकार करके सब ऋषि निकल पड़े और निकल करके जाकर के महादेव का चरण पकड़ लिए। बोले नाथ, हमने लड़की को मना लिया है, इसलिए आप तैयार हो जाइए विवाह करने के लिए। और आइए बाबा का सुंदर लग्न पत्रिका बनाया गया। लग्न पत्रिका के बिना विवाह का मुहूर्त नहीं बनाना चाहिए। आजकल तो विवाह महाराज क्या हो रहा है, बोले कोर्ट में है ना। अब उसमें ना लगन, ना व्यवस्था, ना पत्रिका, कुछ बना नहीं और बिना मुहूर्त के विवाह हो गए। और विचार करो, शादी बनती है, 2-4 महीने के बाद वही शादी टूट गई। और शादी अगर जीवन भर जुटा भी रहा तो शादी से कोई सुख मिलने वाला नहीं है। बिना लग्न पत्रिका का विवाह है, इसलिए लग्न पत्रिका बनाया गया। और बाबा की लग्न पत्रिका बनी चैत शुक्ल पक्ष। और महाराज कौन सी तिथि? बोले चैत शुक्ल पक्ष में बाबा की सुंदर लग्न पत्रिका और दिन बृहस्पतिवार। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि का दिन में जो हम सब पर्व मनाते हैं ना, ये बाबा की लग्न पत्रिका का ये पर्व नहीं है। शिवरात्रि के दिन बाबा का क्या है, बोले प्राकट्य, ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य हुआ। इसलिए महाशिवरात्रि के दिन हम विवाह महोत्सव मनाते हैं, लेकिन इस दिन ज्योतिर्लिंग का प्राकट्य उत्सव। और बाबा की लग्न पत्रिका बनी और इधर संपूर्ण देवताओं में बांट दिया। आइए विवाह महोत्सव का भी हम सब तैयारी करें। इधर दूत भूत सज रहे हैं। और बंधुओं, भाव से आप सभी लोग कथा श्रवण करने सुन रहे हैं। एक निवेदन करूं कथा के माध्यम से, तो आज तक कथा